चलिए, तो अब हम लोग आगे क्या पढ़ेंगे, कॉकलिया का इंटरनल स्ट्रक्चर। क्या होता है कॉकलिया? देखो अभी वाला डायग्राम पढ़ाया था, नहीं ये वाला दिखा रहे हैं। अरे नोट्स कहाँ गया? अरे जस्ट वेट 1 मिनट। तो एक्सटर्नल ईयर में दो पार्ट, अभी एक्सटर्नल और मिडिल ईयर तो पूरा क्लियर हो जाना चाहिए कि एक्सटर्नल ईयर में दो पार्ट, एक तो ईयर पिन्ना, ईयर केनाल, ठीक है। और मिडिल ईयर में कहाँ से बात स्टार्ट हो जाता है? टिम्पेनिक मेम्ब्रेन से ही मिडिल ईयर स्टार्ट हो जाता है। और क्या होता है? ईयर ऑसिकल। ईयर ऑसिकल कहाँ होता है? उस कैविटी के अंदर होता है, जो टिम्पेनिक बुला बनाती है एक कैविटी, और उस कैविटी का नाम है टिम्पेनिक कैविटी। टिम्पेनिक कैविटी के अंदर होता है 3 ईयर ऑसिकल, छोटे छोटे से हड्डी होते हैं, ठीक है। वो तीनों जॉ बोन के ही मॉडिफिकेशन है, ठीक है। और उसी के अंदर होता है ईयर ऑसिकल, और टिम्पेनिक मेम्ब्रेन उसका एक तरफ होता है, और दूसरी तरफ इंटरनल ईयर स्टार्ट हो जाता है। तो मिडिल ईयर और इंटरनल ईयर में कोई खास बड़ा बात था नहीं, ठीक है। और ध्यान रहे, टिम्पेनिक कैविटी जो ओरोफेरिंक्स की कैविटी है उससे कनेक्टेड होती है। कैसे? बाय द हेल्प ऑफ स्टेचियन ट्यूब या स्टेचियन डक्ट। तो ये सारी बातें हैं, ये सारी बातें आपको याद रखनी है। अब आ रहा है नोट्स, आपको इंटरनल ईयर का डायग्राम बना के दिखा रहे हैं। अरे भाई इतना देर लेगा कैसे? आया नहीं वो? क्या हो गया भाई? नोट्स आ नहीं रहा। अरे यार, छोड़ो, नहीं आ रहा तो हम इसी पे बना के दिखाते हैं। देखो यहाँ के बाद आगे पूरा का पूरा पार्ट था इंटरनल ईयर। पता नहीं क्यों नहीं आ रहा है नोट्स, अभी तो शो कर रहा था। छोड़ो, इसके आगे पूरा का पूरा ऊपर वाला पार्ट तो क्या था? वेस्टिब्यूल। अरे इधर वेस्टिब्यूल था और इधर कोक्लिया था। तो देखो, कोक्लिया ऐसा नहीं होता। कोक्लिया तो कैसा होता है, जैसा मैंने आपको दिखाया था, यहाँ से निकला इस टाइप से, होता है कि नहीं होता है? जैसे जलेबी होता है इस टाइप से, है इस टाइप से, मतलब घुमा हुआ पार्ट होता है, ठीक है। लेकिन हम लोग क्या कर रहे हैं, स्टडी करने के लिए इसको सीधा कर दे रहे हैं खींच के। कर सकते हैं ना? कर सकते हैं। अरे जलेबी के पूरे पार्ट को आप सीधा कर सकते हो ना? कर सकते हो। प्रैक्टिकली तो नहीं कर सकते, टूट जाएगा, वो हड्डी टूट जाएगा। लेकिन स्टडी करने के लिए मान तो सकते हैं ना कि वो सीधा है। स्टडी सीधा करके करोगे तब ना बढ़िया से स्टडी होगा, नहीं तो वो टेरा मेरा स्ट्रक्चर में क्या अंदर का पार्ट स्टडी करोगे, ठीक है। तो हम कह रहे हैं उसको सीधा कर दो, एकदम स्ट्रेट कर दो, एकदम स्ट्रेट। तो चलो स्ट्रेट कर दें। लो स्ट्रेट कर रहे हैं, देखो ध्यान से, स्ट्रेट कर रहे हैं, देखना ध्यान से। वही हड्डी है, बस स्ट्रेट कर रहे हैं। बस अभी हम कोकलिया पढ़ रहे हैं, बस अभी हम कोकलिया पढ़ रहे हैं, नीचे वाला पार्ट, ठीक है। तो ये देखो कोकलिया यहाँ से ओरिजिनेट होगा, ये देखो हड्डी, देखो हमने स्ट्रेट कर दिया। इधर भी देखो, इधर हमने क्या किया, उसको स्ट्रेट कर दिया, कर दिया। हालांकि ये स्ट्रेट होता नहीं है, हमने कर दिया। बताओ इस हड्डी का क्या नाम है? मतलब इस पूरे ट्यूब, आपको यहाँ पे ट्यूब दिख रहा है, इसका क्या नाम है? अभी बताया था, बोनी लेबिरिंथ। अरे बताया था, बोनी लेबिरिंथ, ठीक है। और इसके अंदर क्या होता है? मेम्ब्रेनस लेबिरिंथ। इसके अंदर क्या होता है? मेम्ब्रेनस लेबिरिंथ। तो किस कलर से ले लूं मेम्ब्रेनस लेबिरिंथ? किस कलर से ले लूं? ये देखो,
ये क्या मेम्ब्रेनस लेब्रिंथ। आप बोलोगे सर कि कोक्लिया के ऊपर तो वेस्टिबुलर एपरेटस भी होता है, हाँ होता है ना, उन दोनों का आपस में कनेक्शन भी होता है, वो डायग्राम तो बता चुके हैं। और कौन किस में कंटिन्यू होता था, याद करो, वेस्टिबुलर एपरेटस का अभी बनाए थे डायग्राम, वेस्टिबुलर एपरेटस का दो को फुला हुआ पार्ट था, एक तो क्या सेकुलस, एक अट्रिकुलस। सेकुलस कंटिन्यू हो जाता है कोक्लिया में, ठीक है। तो ये देखो ये वाला पार्ट क्या है आपका, ये पूरा का पूरा ये क्या है, जल्दी बोलो इसका नाम बोलो, मेम्ब्रेनस, मेम्ब्रेनस लेबिरिंथ, मेम्ब्रेनस लेबिरिंथ। ये ऐसा स्टेट होता नहीं है, हमने बनाया इसको, ठीक है। चलो अब ये तो इंटरनली ऐसा होगा, अंदर ही अंदर, ठीक है। अब इसके अंदर आपको भरा क्या भरा पड़ा मिलेगा, जल्दी बोलो अतीक, इसके अंदर क्या भरा पड़ा, पेरिलिन, ठीक है। चलो ठीक है, और इसके अंदर क्या भरा मिलेगा, रिवा, इंडोलिम्फ, रिवा को पूछे एंडोलिन, ठीक है। तो ये तो क्या हो गया पेरिलिन, और ये तो क्या हो गया एंडोलिन, एंडोलिन। अच्छा एक कंसेप्ट ध्यान रखना, पेरिलिम्फ में Na+ का कंसेंट्रेशन ज्यादा होता है, किसका, Na+ का, और एंडोलिम्फ में K+ का कंसेंट्रेशन ज्यादा होता है, किसका, K+ का कंसेंट्रेशन ज्यादा होता है। ये कंसेप्ट अभी काम आएगा इसलिए बता रहे, ठीक है। चलो अब समझो, अगर मैं आपसे पूछूं, अगर मैं आपसे पूछूं एंडोलिम्फ के अंदर क्या तैर रहा है, तो तैर रहा है मेम्ब्रेनस लेबिरिंथ, यस और नो, ऐसा मत बोल देना, सॉरी सॉरी, पेरिलिम्फ के अंदर क्या तैर रहा है, तो बोलना है मेम्ब्रेनस लेबिरिंथ, ठीक है। अब अगर मैं आपसे पूछूं कि इस मेम्ब्रेनस लेबिरिंथ के पाए जाने की वजह से, मेम्ब्रेनस लेबिरिंथ के पाए जाने की वजह से बोनी लेबिरिंथ के कितने कंपार्टमेंट बन गए, तो को बताएगा कितने कंपार्टमेंट बन गए, बोलो अतीक, दो बोलो रीवा, कंपार्टमेंट, 2 कंपार्टमेंट, एक तो ये वाला और एक ये वाला, नाम अभी सबका बता देंगे। अगर ये मेम्ब्रेनस लेबिरिंथ नहीं होता तो ये पूरा का पूरा पेरिलिम्फ एक सिंगल कंपार्टमेंट में डिस्ट्रीब्यूटेड होता, लेकिन इस मेम्ब्रेनस लेबिरिंथ के पाए जाने की वजह से बोनी लेबिरिंथ के 2 कंपार्टमेंट। लेकिन मैं अगर अब आपसे पूछूं, रीवा बताएगी कि कोक्लिया में टोटल कितने कंपार्टमेंट, तो आंसर क्या होगा, कोक्लिया में टोटल कितने कंपार्टमेंट, आंसर क्या होगा, टोटल 3 होगा। टोटल 3 होगा, क्योंकि एक कंपार्टमेंट मेम्ब्रेनस लेबिरिंथ का भी तो है और 2 कंपार्टमेंट बोनी लेबिरिंथ का है। अब देखो, अब तरीका भाई, ये मान लो ये ये पेन पहले कोक्लिया था, एकदम उलझा हुआ पार्ट था, हमने इसको सीधा किया पढ़ने के लिए। तो अब इसको आप इंटरनल स्ट्रक्चर अगर आप स्टडी करने जा रहे हो, तो आपके पास 2 ऑप्शन है, या तो आप इसको ऐसे काट दो, यानी तो आप इसको ऐसे काट दो। तो आप बोलोगे सर हम कौन सा स्टडी करेंगे, दोनों स्टडी करेंगे। पहले हम पढ़ेंगे लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन, ऐसे काटेंगे, ऐसे लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन, अब तब पढ़ेंगे ट्रांसफर सेक्शन। तो देखो कोक्लिया को हम ऐसे काटेंगे, तो बताओ 3 कंपार्टमेंट हमें दिखेगा। तो ये जो आपको ऊपर वाला कंपार्टमेंट दिख रहा है, कौन, ये वाला, ये वाला कंपार्टमेंट, ये एक कंपार्टमेंट हो गया, ये एक कंपार्टमेंट हो गया, ये दूसरा कंपार्टमेंट हो गया, और ये बीच वाला एक तीसरा कंपार्टमेंट, ये सर नो। अब मैं क्या सभी का नाम लिख दूं, देखो कंपार्टमेंट को बोलते हैं स्केला, क्या बोलते हैं, स्केला, स्केला, ठीक है। और यहां पे भी स्केला लिखो, स्केला कंपार्टमेंट को क्या बोलते हैं, स्केला, ठीक है। अब समझना मेरा बात ध्यान से, आपने मेरा एक चीज गौर नहीं किया, क्या नहीं किया बता रहा हूं, आपने ये गौर नहीं किया, यहाँ पे जहां पर मैंने ये वाला ऊपर वाला कंपार्टमेंट बनाया है, वो मैंने वहां पर बनाया है जहां पर ओवल विंडो है, गौर कर पा रहे हो, बोलो। और मैंने नीचे वाला कंपार्टमेंट वहां पे बनाया है जहां पे राउंड विंडो है, अरे बोलो, अब तो गौर कर पा रहे हो। बाकी ये पूरा मेम्ब्रेन है, बाकी ये पूरा मेम्ब्रेन है, बोलो। तो अब देखो
ध्यान से, ये तो क्या हो गया आपका ओवल विंडो, ओवल विंडो, और ये हो गया आपका राउंड विंडो, क्या हो गया राउंड विंडो। अब समझना, अब बोलोगे सर ये स्केला लिख के छोड़ दिए, तीनों में स्केला लिख दिया, नाम बताइए ना। हाथ सुनो, मुझे बताओ, इस कोकलिया के ऊपर यहाँ पे पूरा वेस्टिबुलर एपरेटस था जो हम कल पढ़ेंगे, बोलो था ना? तो बताओ, ये स्केला ऐसा कंपार्टमेंट है जो वेस्टिबुलर एपरेटस के जस्ट नीचे है, तो क्या इसको हम स्केला वेस्टिबुलर बोल सकते हैं? बोलो स्केला वेस्टिबुलर, अरे बोलो। अब मुझे बताओ, ये राउंड विंडो ये इधर किसमें ओपन हो जाएगा? बोलो इधर क्या है, ये इधर क्या है, ये टिम्पेनिक कैविटी है, तो राउंड विंडो उसमें खुल रहा है। तो मुझे बताओ, जहां पर राउंड विंडो खुल रहा है उससे कनेक्टेड जो कैविटी है, जो चैम्बर है, क्या उसको हम स्केला टिम्पेनी नहीं बोल देंगे? क्योंकि वो टिम्पेनिक कैविटी में खुलेगा ना, स्केला टिम्पेनी। अब बताओ, मिड वाला बीच वाले को अगर मीडिया बोल दें तो क्या दिक्कत है? बोलो, तीनों का नामकरण कैसे किए? जो ऊपर वाला कंपार्टमेंट है और नीचे वाला कंपार्टमेंट है वो तो बोनी लेबरिंथ का है, लेकिन बोनी लेबरिंथ का ऊपर वाला कंपार्टमेंट वेस्टिबुलर एपरेटस से कनेक्टेड है या अटैच्ड है, ऐसे बोलो, तो उसका नाम क्या रख दिया हमने? स्केला वेस्टिबुलर। और नीचे वाला जो बोनी लेबरिंथ का कैविटी है या चैम्बर है, वो टिम्पेनिक कैविटी में जाके खुलता है, इसलिए इसका नाम रख दिया स्केला टिम्पेनी। और जो बीच वाला है उसका नाम रख दिए स्केला मीडिया। अभिषेक बताएगा, अभिषेक माइक ऑन करो, माइक ऑन करो अभिषेक। स्केला वेस्टिबुलर, स्केला मीडिया और स्केला टिम्पेनी, इस तीनों में कौन सा फ्लूइड भरा हुआ है? स्केला वेस्टिबुलर, स्केला मीडिया और स्केला टिम्पेनी, इस तीनों में कौन सा फ्लूइड भरा हुआ है? सर स्केला वेस्टिबुलाe में सर पेरिलीमिया, और इसमें सर पेरिलीनिया। इंडोलीमिया। देख के तो अंग्रेजी सही पढ़ो यार। चलो बोलो, अपने ही लैंग्वेज में बोलो, स्केला वेस्टिबुलाe में क्या हो माइक? आवाज आ रहा है, बोलो ना, स्केला वेस्टिबुलाe में। सर पेरिलीमिया। अच्छा, और स्केला मीडिया में? इंडोलीमिया। और स्केला टिम्पेनी में? सर सेम रहेगा सर, पेरिलीमिया। पेरिलीमिया नहीं है, पेरिलीम्फ है। माइक बंद करो। देखो, स्केला वेस्टिबुलाe और स्केला टिम्पेनी, इस दोनों में तो क्या भरा हुआ है? पेरिलीम्फ। यहाँ भी तो पेरिलीम्फ ही है, ठीक है। और स्केला मीडिया में क्या भरा हुआ है? एंडो, ठीक है। चलो ठीक है। अच्छा तो बताओ, यहाँ पे भी Na+ का कंसंट्रेशन ज्यादा होगा? बिल्कुल होगा, कोई दिक्कत नहीं। अब तुम बोलोगे सर क्या स्केला टिम्पेनी और स्केला वेस्टिबुलाe को कनेक्ट करने वाला कोई एरिया है? हाँ है ना, अरे वाला ये वाला एरिया देखो ना, ये वाला जगह, उन दोनों को कनेक्ट करने वाला एरिया है कि नहीं? इसको बोलते हैं हेलिकोट्रीमा। क्या बोलते हैं? हेलिकोट्रीमा। किसकी माँ? हेलिको की माँ, हेलिको तेरी माँ, हेलिको तेरी माँ, हेलिकोट्रीमा, ठीक है। तो हेलिकोट्रीमा स्केला वेस्टिबुला और स्केला टिम्पेनी को कनेक्ट करता है, ठीक है। अब समझना, मैं कह रहा हूँ, देखो इस पेन का स्टैंड ये है, ठीक है, इस पेन के साथ आया हुआ है, ठीक है। मैंने इस पेन को ऐसे रखा इस स्टैंड में। अब मुझे बताओ, ये पेन जहां से ओरिजिनेट कर रहा है वो पेन का क्या होता है? बेस या अपेक्स? बेस। और ऊपर की तरफ जा रहा है तो ये क्या होता है? अपेक्स। यस और नो? तो अब इसको मैं ऐसे सुता दे रहा हूं और मैं कह रहा हूं कि ये पूरा कौन सा पार्ट है? ये टिम्पैनिक कैविटी का पार्ट है, और यहां से ये कॉकलिया ओरिजिनेट हुआ है। तो मुझे बताओ, कॉकलिया का बेस कौन होगा? ये वाला पार्ट या ये वाला पार्ट? तो आंसर क्या है? कोक्लिया का बेस ये वाला पार्ट हुआ, क्योंकि ओरिजिनेट यहाँ से कोक्लिया हुआ है ना, तो ये हुआ बेस वाला पार्ट। यस और नो? और ये हुआ अपेक्स वाला पार्ट। यस और नो? तो क्या मैं इस पूरे को ऐसा बोलूंगा, दिस इज द बेस ऑफ कोक्लिया? यस और नो? बेस ऑफ कोक्लिया, एंड दिस इज द अपेक्स ऑफ कोक्लिया? यस और नो? अपेक्स ऑफ कोक्लिया। तो बताओ, हेलिकोट्रीमा कहाँ है? अपेक्स पर या बेस पर? तो आंसर क्या है कि हेलिकोट्रीमा अपेक्स पर है। अब आते हैं एनसीईआरटी की टेढ़ी मेरी लैंग्वेज, सुनना, एनसीईआरटी की टेढ़ी मेरी लैंग्वेज का सीधा वर्जन।
एनसीईआरटी लिखती है एट द बेस ऑफ, तो बच्चा क्या समझने लगता है, इसका मतलब समझने लगता है ये बेस। अरे नहीं यार, लाइन तो पढ़ो क्या लिखा है। वो बोला एट द बेस ऑफ कॉकलिया, तो कॉकलिया का बेस ये है। तो बोलता है वो एट द बेस ऑफ कॉकलिया स्केला वेस्टिबुलाई ओपन इनटू ओवल विंडो एंड स्केला टिम्पेनी ओपन इनटू राउंड विंडो। कितनों को लाइन पल्ले पड़ गई, बोलो कितनों को लाइन पल्ले पड़ गई, हाथ खड़ा करो। एट द बेस ऑफ कॉकलिया स्केला वेस्टिबुलाई ओपन इनटू ओवल विंडो एंड स्केला टिम्पेनी ओपन इनटू राउंड विंडो। बात पल्ले पड़ गई। तो ये एनसीईआरटी की टेरी मेरी लाइन का मैंने सीधा वर्जन समझा दिया कि ये बेस है, देखो ये मेरा पेन का स्टैंड है, तो ये उसका बेस हो गया और ये उसका अपेक्स हो गया। ठीक है, चलो अब आगे बढ़ते हैं। अब ये पार्ट, अब होता क्या है सुनना, अगर मैं आपसे पूछूं, अगर मैं आपसे पूछूं, ये पूरा का पूरा क्या है, स्केला मीडिया। अगर मैं आपसे पूछूं कि एक तो ये मेम्ब्रेन है और एक ये मेम्ब्रेन है जो स्केला मीडिया की है, इस मेम्ब्रेन का नाम मैं बता रहा हूं, इस मेम्ब्रेन का भी नाम मैं अभी जस्ट बता रहा हूं। इसका नाम है रिजनर्स मेम्ब्रेन, साइंटिस्ट के नाम पर। क्या नाम है, रिजनर्स मेम्ब्रेन। और इसका नाम है बेसिलर मेम्ब्रेन, ये साइंटिस्ट का नाम पर नहीं है, बेस पर है। बेस, अब बोलोगे सर बेस तो ये, अरे नहीं, इसका बेस, किसका, इसका मीडिया का, बेसिलर मेम्ब्रेन। चलो ज्योति बताएगी इस कला मीडिया का रूफ कौन बना रहा है और फ्लोर कौन बना रहा है। इस कला मीडिया का रूफ कौन बना रहा है और फ्लोर कौन बना रहा है, जल्दी बताओ ज्योति। बोनी लवारेन दोनों हाँ बना जल्दी बोलो। रूफ, बोनी लवारेन दोनों बना रहा है, रूफ भी और फ्लोर भी। नहीं बना रहा है, अभिषेक बोलो। इसकेला सॉरी इसकेला मीडिया का कौन रूफ बना रहा है और कौन फ्लोर बना रहा है। अभिषेक जल्दी बोलो। मत बोलो रिभा। तो रेसिनर मेम्ब्रेन बना रहा है उसका रूफ और बेसिलर मेम्ब्रेन बना रहा है उसका और इन फ्लोर। भोंट सब, और इन भोंट सबको इतना को नहीं बात पता है, क्या बोले, इन भोंट लोग को इतना को नहीं बात पता है। तो ये हो गया रूफ और ये हो गया फ्लोर, किसका, स्केला मीडिया का। ये रेजिनस मेम्ब्रेन रूफ बना दिया और ये फ्लोर बना दिया। ठीक है, अब समझना ध्यान से। ये जो नीचे वाली है कौन, बेसिलर मेम्ब्रेन, इस पे एकदम खास अरेंजमेंट होता है कुछ सेल का, एकदम रो में ऐसे 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 ऐसे, और उसके ऊपर एक मेम्ब्रेन लगी होती है ऐसे करके, ऐसे करके। इस मेम्ब्रेन का नाम है टेक्टोरियल मेम्ब्रेन। क्या नाम है, टेक्टोरियल, टेक्टोरियल मेम्ब्रेन। क्या नाम है, टेक्टोरियल मेम्ब्रेन। और ये जो आपको सेल दिख रही है ना, ये एक सेल, ये अगला, इसका नाम है हेयर सेल। क्या नाम है इसका, हेयर सेल। और हेयर सेल से ऐसा कुछ स्ट्रक्चर निकला होता है, देखो ऐसे, देख रहे हो ऐसे, इसको बोलते हैं स्टीरियोसीलिया। क्या बोलते हैं उसको, स्टीरियोसीलिया। क्या बोलते हैं, स्टीरियोसीलिया। स्टीरियोसीलिया की दीवारों में देख रहे हो, उसमें लगा होता है के प्लस चैनल, के प्लस आयन चैनल। और ये ऐसा आयन चैनल है जो मैकेनो सेंसिटिव है, जो मैकेनिकल स्टिमुलस से खुल जाता है, के प्लस आयन चैनल। ठीक है, फिर से बता रहा हूं, ये देखो, ये आपका क्या है, हेयर सेल। हेयर सेल के माथे पर क्या है, स्टीरियोसीलिया। और स्टीरियोसीलिया की दीवारों में क्या है, पोटेशियम आयन चैनल। और कैसा चैनल है वो, मैकेनो सेंसिटिव, जो मैकेनिकल स्टिमुलस से खुल जाती है। और वो हेयर सेल रो में अरेंज्ड है, उसकी दो रो है, 3D में समझो उसको, उसकी दो रो है, एक रो यहाँ और एक रो इसके जस्ट बगल में, 3D में समझो। ठीक है, अब समझना ध्यान से, ये तो पूरा हेयर, और उसके ऊपर
ये जो है, ये जो अभी मैंने बताया ना, कौन, स्टीरियोसीलिया, उसके टिप पर, यहाँ टिप पर एक प्रोटीन होता है जिसका नाम है टिप्लिन प्रोटीन। क्या नाम है? टिप्लिन प्रोटीन। क्या नाम है? टिप्लिन प्रोटीन। तो टिप्लिन प्रोटीन कहाँ होगा पता है? इस कलर से दिखाता हूँ मैं, ये देखो यहाँ पे होगा टिप्लिन प्रोटीन। ये क्या है? टिप्लिन प्रोटीन। ये क्या है? टिप्लिन प्रोटीन। ठीक है, ठीक है सर जी, अब समझना। और इधर हेयर सेल के बेस से, हेयर सेल के बेस से निकलता है नर्व। क्या निकलता है? नर्व। क्या निकलता है? नर्व। और ये सारे नर्व आपस में कंबाइन होके एक बड़ा सा नर्व बनाता है, और इसका नाम है कोक्लियर नर्व। इसमें बहुत सारे नर्व फाइबर है। इसका क्या नाम है? कोक्लियर, कोक्लियर नर्व। और ये कोक्लियर नर्व ऑडिटरी नर्व का ब्रांच है, जो हमारे ब्रेन के सेरेब्रम में चला जाएगा। और सेरेब्रम के कहा? टेम्पोरल लोब के ऑडिटरी एरिया में, टेम्पोरल लोब के ऑडिटरी एरिया। ठीक है, अभी स्ट्रक्चर पढ़ा रहे हैं, फंक्शन में पढ़ा रहे हैं। चलो एक बार स्ट्रक्चर को रिवाइज कराते हैं। देखो क्या क्या बोल दिया मैंने बोला कि ये वाला पूरा पार्ट जो आपको ब्राउन कलर से दिख रहा है वो बोनी लेवरिन था, और उसके अंदर एंडोलेवरिन, सॉरी, उसके अंदर मेम्ब्रेनस लेवरिन था। तो मेम्ब्रेनस लेवरिन का पाए जाने की वजह से बोनी लेवरिन का दो कंपार्टमेंट बन गया, एक तो ऊपर वाला स्कला वेस्टिबुला, एक नीचे वाला स्कला टिम्पेनी। स्कला वेस्टिबुला बेस पर किस पे ओपन है? ओवल विंडो। और स्कला टिम्पेनी राउंड विंडो। और एपेक्स पर ये दोनों कनेक्टेड है हेलिकोट्रिमा से। और जो बीच में कैविटी बन गया, जो मेम्ब्रेनस लेवरिन का कैविटी है, उसका नाम स्कला मीडिया, जिसका रूफ बना रहा है रेजुनर्स मेम्ब्रेन, और जिसका बेस बना रहा है बेसिलर मेम्ब्रेन। पेरिलिम्फ भरा हुआ है स्कला वेस्टिबुला और स्कला टिम्पेनी में, और पेरिलिम्फ में Na प्लस आता होता है, और एंडोलिम्फ भरा स्कला मीडिया में, उसमें K प्लस आता है। और स्कला मीडिया के बेसिलर मेम्ब्रेन पर हेयर सेल का अरेंजमेंट होता है दो रो में, और हेयर सेल के नीचे से नर्व निकला होता है, जो फाइनली जाके कोक्लियर नर्व बना देता है। और हेयर सेल के ऊपर पहले तो स्टीरियोसीलिया, स्टीरियोसीलिया की दीवारों में K प्लस आयन चैनल, और स्टीरियोसीलिया के टिप पर टिप्लिन प्रोटीन, और फिर उसके ऊपर से एक मेम्ब्रेन जिसका नाम है टेक्टोरियल मेम्ब्रेन। एंड दिस कंप्लीट अरेंजमेंट, ये वाला जहां पर नीचे में क्या है? बेसिलर मेम्ब्रेन, बेसिलर मेम्ब्रेन के ऊपर हेयर सेल, उसके ऊपर स्टीरियोसीलिया, उसके ऊपर टेक्टोरियल मेम्ब्रेन। दिस कंप्लीट अरेंजमेंट इज नॉन एज ऑर्गन ऑफ कोटाई। दिस कंप्लीट अरेंजमेंट इज नॉन एज ऑर्गन ऑफ कोटाई। और यही हमारे कोक्लिया का, यही हमारे कोक्लिया का सेंसरी पार्ट है, जो हियरिंग के लिए जिम्मेवार है। बोलो ये स्ट्रक्चर समझ में आया कि नहीं आया? जल्दी बोलो, बोलो समझ में आयो? बोलो। अब चलो इसी डायग्राम को हम आपके नोटबुक से दिखा दें, मगर नोटबुक से दिख ही नहीं रहा है। क्यों नहीं दिख रहा भाई? खुला नहीं है क्या नोटबुक? चलो नोट्स से आप ही पढ़ लेना, यहाँ पे अभी शो नहीं हो रहा नोट्स। ठीक है, ये मैंने बता दिया। अब समझना मैंने क्या बोला था, मैंने क्या बोला था अभी आपको, कि आप चाहो तो इसको लॉन्गिट्यूडनली कट करो, और लॉन्गिट्यूडनली कट करने पे जो कुछ भी हो सकता है मैंने आपको दिखा दिया। अब क्या करो, इसको ट्रांसफर सेक्शन कट करो। बताओ, ट्रांसफर सेक्शन कट करोगे तो वो जो ट्यूब था वो आपको गोल गोल दिखेगा ट्रांसफर सेक्शन में। तो देखो, ये आप ट्रांसफर सेक्शन स्टडी करने वाले हो। अब क्या स्टडी करने वाले हो? ट्रांसफर सेक्शन, ट्रांसफर सेक्शन, ये गोल गोल पार्ट है। ठीक है, ये गोल गोल पार्ट है। ठीक है, अब समझो ध्यान से, गोल गोल पार्ट, ऊपर वाला चैम्बर का नाम बताओ। ये देखो, ये देखो, एक ऊपर वाला चैम्बर, ऊपर वाला कैविटी बना, और उसके बाद एक नीचे वाला कैविटी भी तो बनेगा। ये देखो नीचे वाला कैविटी, और एक बीच वाला कैविटी बन गया, 3 कैविटी हो गया। अब मुझे बताओ, अच्छा इस कैविटी को बनाने के लिए ऐसे ऐसे ये कलर यूज करो,
ये मेम्ब्रेनस लेबरिन थी ना, उसको 2 कंपार्टमेंट में डिवाइड किया था। ये देखो, ठीक है, ये देखो, एक मिनट ऐसे बनाते हैं। अब देखो इसको, ये ऊपर वाला पार्ट, नीचे वाला पार्ट, बीच वाला पार्ट, इसको मैं किससे भर दूंगा? पेरिलिम्फ से। इसको भी मैं किससे भर दूंगा? पेरिलिम्फ से। और इसको मैं किससे भर दूंगा? एंडोलिम्फ से। यस और नो? चलो, अब मैं जिससे पूछूंगा वही बताएगा मुझे नाम। ये क्या है? ट्रांसफर सेक्शन है, बहुत इजी है, इसमें कोई दिक्कत नहीं आना चाहिए। ठीक है, पहले इस कैविटी का नाम बताएगी रीवा, उसके बाद इस कैविटी का नाम बताएगी रीवा, और उसके बाद इस कैविटी का नाम बताएगी रीवा। चलो जल्दी बताओ तीनों कैविटी का नाम, जल्दी बोलो। सर रीवा। उसमें फ्लूइड भरा रहता है हाँ, मतलब फ्लूइड रहता है उसके बारे में बताना है। नहीं, कैविटी का नाम बताना है, ऊपर, बीच और नीचे। सर कैविटी नहीं याद है। अतीक। स्केला वेस्टिबुलर, स्केला वेस्टिबुलर, बीच वाला स्केला मीडिया, स्केला मीडिया, और सबसे नीचे वाला स्केला टिम्पैनी, स्केला टिम्पेनी। ठीक है, ये तो तीनों क्या हो गया? कैविटी। ठीक है, अब ज्योति बताएगी तीनों में फ्लूइड। जल्दी बताओ, स्केला मीडिया में, स्केला वेस्टिबुलर में कौन सा फ्लूइड है? जल्दी बोलो। पेरिलिम्फ, यहाँ हो गया पेरिलिम्फ, और नीचे भी पेरिलिम्फ, बीच नीचे में भी इंडोलिम्फ। पेरिलिम्फ। ठीक है, और बीच में इंडोलिम्फ। एंडोलिम्फ। चलो ठीक है, फिर से अतीक ही बताओ, क्योंकि और कोई दूसरा बच्चा बता ही नहीं पाएगा, पूछ के कोई फायदा नहीं है। ये वाला मेम्ब्रेन और ये वाला मेम्ब्रेन, ऊपर वाला रेजाइनस मेम्ब्रेन, नीचे वाला रीजनर्स बेसाइलर मेम्ब्रेन। मेम्ब्रेन, ये वाला हो गया रीजनर्स मेम्ब्रेन, रीजनस और नीचे वाला बेसाइलर मेम्ब्रेन। बेसिलर मेम्ब्रेन। ये हो गया बेसिलर मेम्ब्रेन। बोलो बात क्लियर है? अब समझना ध्यान से, अभी बेसिलर मेम्ब्रेन में मैंने आपको सेल का अरेंजमेंट बताया था, हेयर सेल का। ठीक है, अब यहाँ पे आपको हेयर सेल का अरेंजमेंट दिखाने से पहले मैं आपको कुछ कॉमन सी बात बता रहा हूँ, समझना। यहाँ पे आपको पूरा का पूरा ऑर्गन ऑफ कोटाई कंप्लीटली दिख रहा था, पूरे, अरे इस बेस से लेके एपेक्स तक लगभग पूरे। लेकिन यहाँ पे आपको ऑर्गन ऑफ कोटाई का कंप्लीट पोर्शन नहीं दिखेगा। अरे मैंने इसको बीच से कहीं काटा है, ठीक है, समझो कैसे। मैं कह रहा हूं कि ये एक बस में बना रहा हूं, सुनना ध्यान से। मैंने एक बस बनाया आपके सामने, और ये बस का मैंने फ्रंट व्यू बनाया है। ठीक है, यहाँ पे ड्राइवर का सीट है और बगल में कंडक्टर का सीट है। ठीक है, ठीक है, ये लाइट वाइट, ये इंजन वगैरह। अब मुझे बताओ, मैं कह रहा हूं इस ड्राइवर के सीट के अंदर भी जनता के बैठने के लिए सीट है, और इस कंडक्टर के सीट के अंदर भी जनता के बैठने के लिए सीट है, लेकिन क्या वो आपको दिखेगा? दिखेगा? फ्रंट व्यू से दिखेगा क्या? नहीं दिखेगा। चलो, अब मैं क्या कर रहा हूं, उस बस को लेटरली देख रहा हूं, साइड से, साइड से देख रहा हूं, साइड से देख रहा हूं। तो देखो, बताओ, साइड से देखने पे मुझे दोनों रो दिख गया कि नहीं दिख गया? ये क्या है? लेटरल व्यू, यस और नो? और ये क्या है? फ्रंट व्यू बस का। बताओ, लेकिन इसी सीट का अगला सबसे आगे वाला सीट, जो ड्राइवर जिसमें बैठता है, वो मुझे दिखा, और इस सीट का सबसे आगे वाला सीट जिसमें कंडक्टर बैठता है, वो भी मुझे दिखा। लेकिन इस वाले में जब मैं देखने लगा तो मुझे यहाँ पे ड्राइवर का भी सीट दिखा, कंडक्टर का भी दिखा, इवन ड्राइवर का पूरा रो मुझे दिखा और कंडक्टर का पूरा रो मुझे दिखा, लेकिन इस वाले में नहीं दिखा। ये बात कितने लोग पकड़ पाए? अंत करा जल्दी से, ये पकड़ पाए तब आपको उधर समझ में आएगा। ठीक है, अब मुझे बताओ, जब आप लेटरल सेक्शन पढ़ रहे थे तब तो आपको हेयर सेल का पूरा पूरा ऑर्गन ऑफ कोटाई दिख रहा था, क्योंकि आप लेटरल व्यू पढ़ रहे थे, लेटरल सेक्शन पढ़ रहे थे।
लेकिन जब आप ट्रांसफर सेक्शन पढ़ेंगे तो क्या आपको हेयर सेल का पूरा रो दिखेगा क्या? नहीं, केवल उसका 2 ग्रुप आपको दिख जाएगा। ऑर्गन और कोटा केवल आगे से दिखेगा, जिसमें आपको हेयर सेल के 2 ग्रुप दिखेंगे। क्लियर? अब समझो, हेयर सेल ऐसे नंगा नहीं होता, यहाँ पे नीचे से कुछ सपोर्टिंग सेल होते हैं, समझना ध्यान से। ये है पहले कुछ सेल छोटे छोटे से, जिसका नाम है डाइटर सेल। ये देखो, ये डाइटर सेल, और डाइटर सेल के बगल में होता है पीलर सेल। जैसे एक पीलर सेल ये हुआ और एक पीलर सेल ये हुआ, इधर भी मान लो ये पीलर सेल है, ये सब सपोर्टिंग सेल है। फिर उसके बाद मान लो आया क्या, ये आया तुम्हारा डाइटर सेल, छोटा सा सेल, ठीक है। और फिर उसके बगल में कौन आया, मान लो ये कौन है, पीलर सेल। ये क्या है, पीलर सेल। बस इससे ज्यादा आपको कुछ ऑर्गन ऑफ कोटा का नाम यहाँ दिखने वाला नहीं, ठीक है। चलो मैं नाम लिख देता हूँ। ये तो क्या है, पीलर सेल। अरे सब सपोर्टिंग सेल है बस, और कुछ नहीं। नाम याद है तो ठीक है, नहीं तो कोई। ये है डाइटर सेल। डाइटर सेल के ऊपर बैठा होता है हेयर सेल। ये हेयर सेल देख रहे हो, ये है हेयर सेल। अब देखो इसकी पूरी दोनों रो नहीं दिखेगी भाई मेरे, इसके पीछे पूरा का पूरा रो है और इसके भी पीछे पूरा का पूरा रो है। ये क्या है, हेयर सेल। ये क्या है, हेयर सेल। और हेयर सेल के टिप पर ये क्या, स्टीरियोसीलिया। ये क्या, स्टीरियोसीलिया। क्या है ये, स्टीरियोसीलिया। और स्टीरियोसीलिया के दीवारों में क्या लगा है, के प्लस आयन चैनल, के प्लस गेटेड आयन चैनल, ऐसे बोलो, गेट लगा रहता है, के प्लस गेटेड आयन चैनल। नोट्स में एक बार सही कर लेना, गेटेड लिखा हुआ नहीं है, गेटेड आयन चैनल, जो मैकेनो सेंसिटिव होता है, मैकेनिकल टच से खुलेगा, ठीक है। और उसके सबसे ऊपर ये क्या है, टिप्लिन प्रोटीन। ये क्या है, टिप्लिन प्रोटीन। ये टिप्लिन प्रोटीन। और ये है आपका टेक्टोरियल मेम्ब्रेन। ये क्या है, टेक्टोरियल मेम्ब्रेन। बोलो, अगर आपको लेटरल व्यू समझ में आया तो आपको ट्रांसफर सेक्शन भी समझ में आ गया। टीयर्स ऑफ कोक्लिया कितनों को समझ में आ गया, हाथ खड़ा करो जल्दी से। बस इसमें 2 बात नया बताया मैंने, पीलर सेल और डाइटर सेल। और ये जो पूरा पार्ट आप देख रहे हो, कौन, ये पूरा पार्ट एक साथ कहलाता है ऑर्गन ऑफ कोटाई। क्या कहलाता है, ऑर्गन ऑफ कोटाई। और ये ऑर्गन ऑफ कोटाई ही कोक्लिया का सेंसरी पार्ट है, जो हियरिंग के स्टिमुलस को रिसीव करेगा और इंपल्स बनेगा। और यहाँ से ये हेयर सेल है ना, यहाँ से बहुत सारे क्या निकले होते हैं, नर्व, और वो सब आगे चल के क्या बना देता है, कॉक्लियर नर्व, जो ऑडिटरी नर्व का एक ब्रांच है। बोलो बात क्लियर। चलो यहाँ तक अगर किसी को डाउट है तो जल्दी से पूछो। अभिषेक, अभिषेक, उसको कुछ नहीं पता चलता है। अतीक, नो सर। रिभा, नो सर। ज्योति, नो सर। चलो इसको पढ़ो जल्दी से नोट्स में, फिर मिलते हैं अगले मीटिंग में, और अगले मीटिंग में हम मैकेनिज्म ऑफ हियरिंग समाप्त करते हैं, ठीक है। चलिए आइए जल्दी से।